सत्संग समझ में आ गया, उसके भाव जागृत हो गए और वो गुरु महाराज के शरण में चला गया। गुरु जी ने उसे नामदान दिया, दीक्षा दी और संकल्प कराया। संकल्प में उसने तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। गुरु जी ने कहा, जा बेटा, आज से तेरा नया जन्म हो गया। जो तेरा अब तक का जन्म था वो तेरा पिछला जन्म हो गया और आज तूने गुरु दीक्षा ली है, शिष्य बना है, तो आज से तेरा नया जन्म हो गया। इतना कहकर के सत्संग समाप्त हुआ। सभी लोग सत्संगी प्रेमी वहां से उठे और सिपाही लोग बाहर खड़े हुए देख रहे थे। सबके पद चिन्हों को देख रहे थे। जैसे ही वो व्यक्ति निकला उसे पकड़ लिया, उसके पद चिन्ह मिल गए, यही चोर है, और पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा साहब से कहा, राजा साहब ये चोर है। तो राजा ने कहा, क्यों भाई, तूने चोरी की? तो उसने राजा से कहा कि राजा साहब, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, पिछले जन्म की मैं नहीं कह सकता, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो सिपाही लोग कहने लगे, राजा साहब इसके पदचिन्ह मिल रहे हैं, यही चोरी करके ले गया है, इसके पदचिन्ह मिल रहे हैं, यही चोरी करके ले गया है। तो राजा के पास एक चोर पकड़ने का फार्मूला था। वो लोहा को गर्म करते थे और पीपल के 2.5 पत्ते हाथ पर रख करके ऊपर से लोहा रखते थे। अगर हाथ जल जाता तो समझो चोर है, और हाथ नहीं जलता तो समझो चोर नहीं है। ये परख थी राजा के पास। तो राजा ने कहा, ठीक, अभी पता लगता है, पीपल के 2.5 पत्ते मंगाओ। पीपल के 2.5 पत्ते मंगाए और चोर के हाथ में रखवाए और लाल लाल अंगार लोहा करके जैसे उसके हाथ पे रखा तो उसका हाथ बिल्कुल नहीं जला। जब नहीं जला तो राजा ने वो लोहा जब जमीन फेंका तो जमीन काली पड़ गई, इतना गर्म लोहा था। तो राजा कहने लगे, सिपाहियों, तुमने एक साधु के ऊपर आरोप लगाया है और साधु को पकड़ करके लाए हो, ये निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की है, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम कैसे सिपाही हो? तभी वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज इनको दंड मत दीजिए, चोरी मैंने ही की है, चोरी मैंने की है। तो राजा सोचने लगा, ये साधु बड़ा दयालु है और इन सिपाहियों को बचाने के चक्कर में बात कह रहा है। बोले, नहीं महाराज, आप झूठ मत बोलो, ये सिपाहियों ने दंड देने के योग्य हैं, कि आपको पकड़ करके लाए हैं, आप निर्दोष हैं, आपने चोरी नहीं की। तो वो चोर कह रहा है जो साधु का वेश बना हुआ था। बोले, नहीं राजा साहब, चोरी मैंने ही की है, अगर आप यकीन नहीं मानते तो मेरे साथ चलो, मैंने जहाँ धन को गाड़ा है मैं धन आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग उसके साथ जाते हैं। वो चोर जहाँ धन उसने गाड़ा था वो धन ला करके देता है। तो राजा को यकीन हो जाता है। तो राजा ने कहा, ये बात बताओ कि चोरी भी तुमने की है, तो तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तो वो चोर कहने लगा कि मैं सच बोला, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, जब मैंने चोरी की थी वो मेरा पिछला जन्म था, और मैं जब चोरी करके गया, धनमाल खजाना गाड़ करके सत्संग में गया, तो सत्संग में मैंने गुरु दीक्षा ली, सत्संग सुना और गुरु दीक्षा लेने के बाद मेरा नया जन्म हो गया, मैंने तन मन धन सब प्रभु को अर्पण कर दिया, तो मेरा नया जन्म हो गया। तो फिर मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, इसलिए मैं निर्दोष हूँ, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। तो यही हिसाब ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है कि आप